6 दिसंबर 1992 देश के इतिहास की वो तारीख जिसे आज भी करोड़ों लोग याद रखते हैं। लाखों की उस भीड़ में सिरोही से भी 100 से ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। इनमें राजस्थान विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष तारा भंडारी और कार सेवक हरि सिंह भी शामिल थे। आज 3 दशक बाद भी उन कार सेवकों की यादें बिल्कुल ताजा हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने उस दौर के संघर्ष, मुश्किलों और भावनाओं को साझा किया। आइए सुनते हैं 33 साल पुराने उस सफर की दास्तान। कल 6 दिसंबर है, तो बाबरी ढांचा तोड़ने की जो भी बातें थी, जो कार्यक्रम बना, उसके आज याद ताज़ा हो रही है कि हमने किस प्रकार से अयोध्या पहुँचे। तो सिरोही से काफ़ी बड़ा ग्रुप था हमारा, बहुत सारे युवा हमारे साथ थे, बुजुर्ग भी थे, और हम सब राम झुरोका मैदान से नारे लगाते हुए रवाना हुए। सिरोही रोड जाके हमने ट्रेन पकड़ी और 2 दिसंबर को हम ट्रेन में बैठ गए और वहाँ से रवाना होके 3 दिसंबर की रात को हम सभी अयोध्या पहुँच गए। फिर उसके बाद हमने 1-2 दिन वहाँ इधर उधर दर्शन किए और 5 दिसंबर को सभी कार्यकर्ताओं ने सरयू नदी में स्नान किया और वहाँ की मिट्टी लेके हम लोग ढांचे पे चले गए और वहाँ गए तो करोड़ों की संख्या में वहाँ पर हमारे कार सेवक थे और सभी लोग जो है एकत्रित होके अलग अलग जगहों से आए हुए लोग सभी जो है, पहले तो हम दर्शन किए इधर उधर, लेकिन रामलला के दर्शन हम कर नहीं पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी। लेकिन जब सभी लोग ऊपर चढ़ गए और ढांचा टूटना शुरू हुआ, तब हमें भी लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं भी जो है, मैं हमारी सिरोही ग्रुप की वाहिनी प्रमुख थी और मेरे साथ जितेंद्र सिंह जी देवड़ा सह प्रमुख थे वाहिनी के, और हम सभी ने तय किया कि हम भी करें। और मैंने भी कुदाल उठाई, सभी ने जो है अपने पास जो जो मिला वो हमने उठाया और कुदाल लेके हम भी लगे और ढांचा तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन वो दीवार इतनी मजबूत थी कि हमारी कुदाल टकरा के वापस आई और वो तो सीधी मेरे पैर के पंजे में घुस गई। पैर के पंजे में थोड़ा छेद हो गया, काफ़ी जो है खून बह गया, लेकिन उसकी हमको कोई परवाह नहीं थी। बहुत आराम से हमने सब कुछ ये किया। और फिर हम जब नीचे आए तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध थी। डॉक्टर का नाम था श्रीमती मनोरमा जी पटवर्धन। डॉक्टर मनोरमा पटवर्धन जी ने हमारी पट्टी वगैरह किया और हम लोग ये टूटते हुए ढांचे को देखते रहे। कई सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर चोटें आई, कोई ऊपर से गिर गया, कोई के ऊपर पत्थर गिर गया, इस प्रकार चोटें भी आई। लेकिन जो हमारे कार सेवक थे वो इतने सभी मजबूत थे, तो जिसको भी चोट लगी उनको फटाफट लेके और हॉस्पिटल वगैरह में गए। हमारा भी एक कार सेवक घायल हो गया था, उसका नाम था समुद्र सिंह राजपुरोहित। तो समुद्र सिंह राजपुरोहित हमें मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा हमने 2 दिन, पर वो हमें नहीं मिला। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं मिला, वहाँ कर्फ्यू लग गए थे, तो हमने सभी कार सेवकों को एक वाहिनी लीडर बना के उनको तो हमने वापस वहाँ भेज दिया राजस्थान। और मैं और जितेंद्र सिंह जी वहाँ रहे, वहाँ का चप्पा चप्पा छाना। और फैजाबाद जाते हॉस्पिटल में हमें समुद्र सिंह मिले, उनको लेके हम आए। तबीयत बहुत खराब थी, ट्रेन में भी बड़ा संभालना पड़ा। फिर जयपुर लाके उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ से ठीक हो गए, बाद में वो घर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ढांचा तोड़ने के बाद वहाँ से हम एक ईंट भी लेके घर आए और ऐसा लगता था कि हमने कोई न कोई जो है किला फतेह कर लिया है, यानी हमने एक बहुत अच्छी लड़ाई जीत ली है। तो हम फिर बाद में खुशी खुशी घर आए और हमारा पूरा ग्रुप एक साथ आया, हम सब मिले और
बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ भी सरयू में स्नान करने का जो मौका हमें मिला वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद भी हम रोज सोचते थे कि ढांचा तो गिर गया, मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। बड़े नारे लगाए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन वो आज हमारा सपना साकार हुआ है, रामलला का मंदिर बन गया, वहाँ पर ध्वजारोहण हो गया और बहुत सुंदर जो है रामलला की मूर्ति वहाँ स्थापित हुई। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि भले ही कलयुग है पर हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम हो गया कि हमने रामलला को उनके स्थान पर बिठाया। क्योंकि ढांचा तोड़ने के बाद रामलला को बिठाने की जगह नहीं थी। हमने पूरी रात सारे कार सेवकों ने दूर दूर से जो आई थी सबने पूरी रात से कार सेवा की और वहां पर एक अच्छा सा चबूतरा बनाया और चबूतरे में रामलीला को विराजमान किए। और उसके बाद जो है हमने आरती गाई रामलला की और हमने उनकी पूजा किया और जैसे भी हमसे हो सका वो हमने प्रार्थना की। फिर हम नीचे आ गए। नीचे आते ही कर्फ्यू लग गया था, इसलिए हम इधर उधर जा नहीं सकते थे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री आज तो देवलोक हो चुके हैं, आदरणीय कल्याण सिंह जी, उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वह खराब लगे। हम बड़े आराम से वहाँ रह पाए और फिर उसके बाद हम सारे सही सलामत घर पर आए। और आज हमारे सामने जो विशाल रामलला का मंदिर खड़ा है, 6 दिसंबर आते ही हमें ये बातें सब याद आती है। हम सब, हमारे ग्रुप में बहुत सारे युवा बहुत थे, बुजुर्ग कम थे, लेकिन हमने साथ में खाया पिया, नाचे कूदे, रेल में बहुत खुशियां भी मनाई और ऐसे मजे से हम गए थे और इतने ही मजे से आए थे। किसी के दिल में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था कि हम वहां जा रहे तो क्या होगा, क्योंकि 90 में जो हमारे कार्य सेवक गए थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ था और उनके खून से तो सरयू लाल हो गई थी। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत आराम से सुरक्षित रूप से गए और सुरक्षित ही हम वापस आए। और आज के दिन हमें जरूर याद आ जाती है कि किस प्रकार से हम ढांचा तोड़ने चढ़े और कैसे वो गुम्बद पे हमारे कार्यकर्ता ऐसे बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वायुयान में बैठे हो। तो ये सब हमने अपनी आंख से देखा, आंख के सामने किया, अपने हाथों से किया, तो वो बहुत खुशी की बात है। अब तो यही मन में है कि जितना जल्दी हो सके हम एक बार अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात होगी और यही हमारी मनो इच्छा होगी। और मैं सोचती हूँ रामलला हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जय श्री राम।